क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं। देखो क्वार्टाइल डेविएशन में देखो सिंपल सीरीज में देखते हैं। सिंपल सीरीज में क्या होता है, खाली एक ही को नंबर दिया रहेगा, ठीक है। 18, 22, 25, 15, 5 ये सब नंबर दिया है। तो पहले देखो 3 ठो लाइन खींचेंगे, ये जो अंक है अंक का लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे x माइनस एक्स मीन इजिकल टू एक्स आएगा और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा दूर हो जा रहा है, हम इसको कैमरा को थोड़ा और सामने कर दे रहे हैं, ठीक। तो इससे दो करना का चाहिए, तो x जैसे दिया वैसे उतार देंगे, सजाएंगे नहीं, ठीक है। 18, 22, 25 क्या क्या दिया है बोलो, 18, 22, 25, 15, 5, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलता है, इस सबको टोटल को जोड़ देंगे, ठीक है। सबमिशन ऑफ एक्स, सबमिशन ऑफ एक्स सब कुछ जोड़ देंगे, कितना आएगा बताओ। मिला कैलकुलेटर, मिला नहीं मिला, जा अब क्या होगा, कैलकुलेटर नहीं मिला तो कैसे जाओगे तुम एग्जाम देना। 18 + 22, पहले पूछ भी लेना कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं, कोई कोई सर लोग बदमाश रहता है। अलाउ है तो लेके जाना, ठीक है। बोलोगे एक ही को सवाल है, एक को सवाल बनाने के लिए 150 रुपया कैलकुलेटर खरीदने जाए का है, ठीक है। देखो 85 आया ना, अब क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 85 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x कितना 18 माइनस हम लोग, ओ अच्छा अभी आया कहाँ है 85 देखो देखो मीन कैसे निकालेंगे, सबमिशन ऑफ x कर दिए ना, तो हम लोग का मीन निकलेगा, इसको दिखाया जाता है इसे, ठीक है। ये x का माध्य है, इसको कहेंगे मीन, ठीक है। तो मीन कैसे निकला, x के ऊपर मीन, सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, ठीक है। n क्या होता है, के को नंबर दिया है 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, कहाँ तुमको 6 कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ x कितना है 85, तो 85/6 करो, कितना आ रहा है 85/6, ओ 5, तुम ही ना 6 बोली, ठीक है। 17 5 85, 17 आ जाएगा, ठीक है। 85/5 कितना आ जाएगा 17, हम लोग का मीन कितना आ गया 17, ठीक है। तो x माइनस क्या करेंगे, मीन कितना है 17, कितना आएगा इधर 1, यहाँ पे कितना करेंगे 22 माइनस 17 कितना आ जाएगा 7 और 5, यहाँ पर क्या करेंगे 25, 25 माइनस 17 कितना आ जाएगा, कितना आएगा, अरे बोलो जल्दी, 25 माइनस 15 ना 15 माइनस 17 बोलो, 5 माइनस 17, ठीक है सही आया है। 1 5 8 -2 -12, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर, ये जो x आया ना उसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, 1 का स्क्वायर 10 हो जाएगा ना, हाँ कर रही है लोग, शाबाश। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 35, 8 का स्क्वायर, हाँ 8 का स्क्वायर 16, शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए थोड़ा। 8 का स्क्वायर 16, 8 8 64, -2 का स्क्वायर +4, -12 का स्क्वायर 144 प्लस में, ठीक है। अब देखो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन में ये निकाल लिए ना, अब इस टोटल को जोड़ेंगे, ठीक है। सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, टोटल जोड़ो कितना आया, जल्दी जोड़ के बताओ, शाबाश, इतना जल्दी जोड़ के बता दी 238, ठीक है। बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रही है, शाबाश। ऐसे करोगे तो एकदम एग्जाम में टॉप करोगे तुम, ठीक है। कितना आया, बस रुक जा ढीला हो गया, ठीक है। आया कितना, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर 238। बस हम लोग को जब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एच डी कैसे निकलेगा इसमें, तो एच डी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया 238, 238 डिवाइडेड बाई एन कितना था 5 ठो, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा, एक और चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे रूट होगा, बताए थे ना अगला दिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट। तो इसको डिवाइड करने से कितना आएगा 47.6, कितना आएगा डिवाइड करने से 47.6, इसका ऊपर रूट, कैलकुलेटर में रूट करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 47.6 कैलकुलेटर में करोगे
आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में जाएगा, खोजोगे कि रूट कहाँ पे है, तो नया कैलकुलेटर किन के लेके जाना, नहीं तो मिटा हुआ होगा तो पता नहीं चलेगा। कितना आएगा 6.9, ठीक है। 47.6 का रूट जो आएगा वो आएगा 6.9, ये हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया समझ में, बाहर में जाओ। देखो और एक बार समझाते हैं, बाहर में कहला जाओ, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो ये हम लोग का सिंपल सीरीज है, सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है। सिंपल सीरीज में क्या क्या दिया है, 18, 22, 25, 15, 5, ठीक है। इसका हम लोग क्या करें, अंक में लिखेंगे, ठीक है। अंक में लिख दिया 18, 22, 25, 5 और ये 5, 15, 5, ठीक। इसका क्या करेंगे हम लोग, मीन निकालेंगे, ठीक। मीन कैसे निकलेगा, मीन कैसे निकलेगा, सबों को जोड़ देंगे, सबमिशन ऑफ ये निकालेंगे, उसको जे वो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। औसत, मीन मतलब औसत, ठीक। औसत क्या करते हैं, सबको जोड़ के भाग कर देते हैं, जे वो है, तो सबको जोड़ दिया 85, 85 को 5 से भाग कर दे, वहाँ पे हम लोग का मीन निकल गया कितना, 17, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही एक्स लिख के इसको मीन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक्स लिखे और मीन से डिवाइड कर दिए, एक्स लिखे मीन से डिवाइड कर दिए 1, 5, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, 1, 25, 64, 4, 144, ठीक है। फिर उसका सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाले और उसको एन से भाग कर दिए, हम लोग का आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यही तुम लोग का सजेशन में दिया हुआ है, ऐसे ही है, तो सिंपल सीरीज है, ये ना दिया है सिंपल सीरीज, तो ऐसे ही बन जाएगा, आसान है, ठीक है, हो गया। अब आते हैं दूसरा, ये तो था लेवल 1 का क्वेश्चन, ठीक। लेवल 2 पे आते हैं, तो अब आते हैं लेवल 2 में। इससे पहले जो हम लोग कराए वो सवाल था एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। असली मीन निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। हिंदी में उसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक माध्य विधि, ठीक। तो इंग्लिश पेपर तो रहता है, उसके साथ अटैच रहता है, इंग्लिश पेपर रहता है ना, तो उसको बोलेंगे एक्चुअल मीन मेथड। अगर इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अगर डायरेक्ट मेथड से अगर निकालने बोले तो ऐसे, ये है सिंपल सीरीज दिया हुआ है और डायरेक्ट मेथड। तुम्हारा सवाल में कौन सा मेथड दिया हुआ था, देखते हैं तुम्हारा सवाल में कोई मेथड दिया होगा। अगर मेथड नहीं दिया रहेगा तो हम लोग आसान वाला कौन सा था, एक्चुअल मीन था, वो वाला निकालेंगे, ठीक है। तुम्हारा किताब में दिया हुआ है, कोई भी मेथड नहीं दिया है, खाली बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे उसमें, एक्चुअल मीन मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, यहाँ पर लिख दिए उम्र, बस इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये है हम लोग का एक्स, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर बोलो 100, 10 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर है 361, 20 का स्क्वायर 400 और 22 का हो जाएगा 484। क्या किया हम लोग, खाली इसका स्क्वायर लिख दिए। फिर सबमिशन ऑफ एक्स करेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे और सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, बताओ कितना आया, अरे जो इन सबको जोड़ने से आया 146, इन सबको जोड़ने से कितना आया, एकदम शाबाश 2368, कितना अच्छा बोलिए 2368, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आएंगे हम लोग असली फॉर्मूला पे। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल डायरेक्ट मेथड में डेविएशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो है, देखो डेविएशन को ऐसे दिखाया जाता है, पता है फॉर्मूला है, ये निकाले ना, एक्स स्क्वायर सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एन, ठीक है। सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस क्या करेंगे, ये वाला निकाले ना, एक्स बाई 146, ये सबमिशन ऑफ एक्स, तो लिखेंगे सबमिशन ऑफ एक्स बटा एन, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, रूट करेंगे, ठीक है। देखो क्या किए हैं, फिर से समझते हैं। ये सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाले ना, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका काम क्या है, इसको खाली लिख देंगे सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एन, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना ना सबमिशन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सबमिशन ऑफ एक्स बाई एन और इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बटा एन। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। ये तो हम लोग सिंपल लिख देंगे, ये कितना है 2368, 2368, एन कितना है, एन है हम लोग का
1 2 10 गो है, ठीक है, 10, ठीक। और माइनस सबमिशन ऑफ एक्स कितना है, 146, 146 बटा में 10, इस सब का ऊपर रूट। चलो ये हम लोग करेंगे तो बटा में आएगा 10, और ये इससे माइनस कर देंगे। अच्छा, इसका स्क्वायर भी तो करना है, ठीक है, बड़ा दिक्कत होने वाला सवाल में, ठीक। बता दो इसको, बताओ स्क्वायर कर कितना है, 146 का स्क्वायर कितना है। देखो पहले इसको क्या करना, ये कि 10 से भाग कर देना, कितना हो जाएगा 236.8 माइनस ये कितना हो जाएगा 14.6 का स्क्वायर, ये सब का ऊपर रूट। कैलकुलेटर से तो करना है, ठीक, तो कैलकुलेटर से करना है तो इसी 14.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये तो 236.8 है, ठीक है, 236.8 माइनस 14.6 का स्क्वायर हो जाएगा तुम लोग का कितना होगा 213.16, कितना होगा 213.16। अब बस क्या कर देना है, माइनस करके उसका रूट कर दो। इन दोनों का माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 20.64, कितना आएगा 20.64। इसका ऊपर हम लोग रूट मार देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4.54, ठीक है, 4.54 ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। अब इतना सब बनाना पॉसिबल है नहीं, ठीक है, एग्जाम के लिए। देखो एज्यूम मीन मेथड, ठीक, एज्यूम मीन मेथड इतना करने के बाद तुम लोग बोलेगी छोड़ दीजिए हम नहीं करेंगे। देखो 20 25 30 ऐसे करके सब दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है, सिंपली यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें से हम लोग किसी को भी क्या मान लेंगे, एज्यूम मीन मान लेंगे। इसमें हम लोग को माध्य निकालना नहीं पड़ता, मान लेना पड़ता है, ठीक है। क्या करेंगे, माध्य को मान लेंगे। तो माध्य कितना है हम लोग का, माध्य मान लेते हैं जो बीच में 2 है ना, इसको मान लीजिएगा माध्य। 10 गो दिया है तो बीच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 गो इधर से गया, ये दोनों बीच का है तो ये बड़ा वाला को मान लीजिएगा माध्य, ठीक है। तो 45 हम लोग माध्य मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा, ये जो x में से -45 को घटाएंगे तो हम लोग को डी निकलेगा। जैसे यहाँ पे 20 में से 45 घटाएंगे तो हम लोग को माध्य कितना मिलेगा, हम लोग को माध्य मिलेगा -25, ठीक है, माध्य नहीं ये डी मिला, ठीक है। वैसे करके इन सब को हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 25 को क्या करेंगे 45 से घटाएंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 20 -20, इसको हटाएंगे हम लोग तो हम लोग कितना मिलेगा, 30 में से 45 घटाएंगे तो -15, ठीक, -15। यहाँ पर 35 में से -45 घटाएंगे तो कितना होगा -10, यहाँ 35 में से, तो इसी करके यहाँ पे -5, बताओ 0 5 10 ये वाला 15 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आ गया, हम लोग का डी निकल गया, सारा डी निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये जो डी आया डी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डी का स्क्वायर कर देंगे। 25 -25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, -20 का +400, 15 का 225, 10 का 100, 5 का 25, 0 का 0, 5 का 25, 10 का 100, 15 का 225 और 20 का 400, ठीक है। अब देखो उस फार्मूला वही है जो इसका पहले फार्मूला था ना, सेम फार्मूला है, ठीक। उसमें क्या था, एक्स था ना, तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ एक्स करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर निकालेंगे ना, सबमिशन ऑफ एक्स नहीं, सबमिशन ऑफ डी निकालेंगे, सबमिशन ऑफ डी, सबमिशन ऑफ डी यहाँ पे निकलेगा, सबमिशन ऑफ डी निकालेंगे और सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर निकालेंगे। सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर बताओ कितना आएगा, देखो माइनस कर देना है, देखो 20 20 कैंसिल, 15 15 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, ठीक है। बस क्या बचा 5 5 कैंसिल, कितना आया -25 एगो बचा ही है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का सबमिशन ऑफ डी -25, सबमिशन ऑफ डी -25, ठीक है। वहीं यहाँ पर सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो सबको जोड़ना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है सबको जोड़ना, हाँ जोड़ो, जोड़ने के बाद आएगा 2100, वो जोड़ दिया है 2125,
ठीक है, समीशन ऑफ डी स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला सेम बोले ना उसका जैसा है, इसके पहले जो था डायरेक्ट मेथड का जैसा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या था, समीशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन, उसके बाद माइनस सबमिशन ऑफ डी बाई एन का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या था, रूट। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन कितना है, 2125, 2125। एन कितना है, एन 10 गो है, टोटल नंबर के गो है, 10 गो है, माइनस सबमिशन ऑफ डी कितना आया, -25, -25 बटा 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बताओ क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक, इसके बाद इसको क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। भागा कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचा, 212.5 माइनस इसको डिवाइड करें तो -2.5। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको। कहाँ रखेंगे, कि अभी स्क्वायर इसका करना है ना। देखो ये तो इसी उतर जाएगा 215.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका माइनस तो इसी हट जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, दशमलव यहाँ पे, तो यहाँ पे दशमलव माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट हट गया, इसके बाद घटा दो 215 में से 6.25 घटेगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 206.25, 206.25। सबका ऊपर रूट था ना, तो इसका भी रूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, हम लोग का आंसर आ जाएगा 14.36। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14.36। ठीक, यह आ जाएगा हम लोग का उत्तर। ठीक है, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर भी आगे देखते हैं, फिर से और एक बार समझाते हैं इसी सवाल को। तो देखो क्या है, हम लोग को यहाँ पे सिंपल सीरीज दिया हुआ है, सिंपल सीरीज दिया है तो सिंपल सीरीज को लिख दिए। इसके बाद इसमें से किसी को भी हम लोग क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। हम लोग 45 को माने, क्या किए, हम लोग मान सकते हैं किसी को भी, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो 45 को एज्यूम्ड मीन माने, एज्यूम्ड मीन में से एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक, तो उसको घटा के हम लोग को डी मिलेगा, ये सब सारा क्या है, डी है। यहाँ पे क्या कर देंगे, डी का स्क्वायर कर देंगे, फिर सबमिशन ऑफ डी, सारा डी को जोड़ देंगे, सारा डी स्क्वायर को जोड़ देंगे, और उसके बाद उस फॉर्मूला में लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सारा डी स्क्वायर को जोड़ा हुआ बटा में एन, और सारा डी को जोड़ के बटा एन, और उसको स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे, इसके बाद ये जो सॉल्व करने का है इसे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एज्यूम्ड मीन मेथड खत्म, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो ये सब आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये सब जो अभी तक हम लोग किए ये आसानी है। इसके बाद जो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे निकालेंगे, ये तो खाली एक ही को नंबर देना है, इसको सिंपल सीरीज बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, और एक दिया रहता है, एक्स दिया रहेगा, एफ भी दिया रहेगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस सीरीज में 20 से 25, 25 से 30, ये दोनों और ज़्यादा मुश्किल है। तो वो दोनों अब इतना मुश्किल है कि उसको अब कराने का फ़ायदा है नहीं। अब कीजिएगा फिर कॉलेज में फिर यही सब देगा। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स रहा तो।